बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं हैदर हयात खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में किसी तौर कमी होती दिखाई नहीं दे रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया कि 20 रोज़ के अंदर अगर तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इलेक्शंस करवाती है तो उनका जो सिंबल है, इलेक्टोरल सिंबल जो है, बल्ले का जो निशान है तहरीक इंसाफ के पास, वो उनके पास रहेगा। अदरवाइज़ ये निशान उनसे वापस ले लिया जाएगा। इसके बाद दो चीज़ें सामने आती हैं, मतलब तहरीक इंसाफ के अंदर एक डिवीजन हमें नज़र आती है। वकला का एक ग्रुप अभी इस वक्त डोमिनेट जो मुकम्मल तौर पर तहरीक इंसाफ में कर रहे हैं वो वकला हैं। जो लोग मतलब इंतखाबी सियासत के अंदर हिस्सा लेते थे, जो तहरीक इंसाफ जिस वक्त हुकूमत में थी उस वक्त पेश नज़र आते थे, हमें हर जगह सबसे आगे नज़र आते थे, वो लोग या तो अब जेलों में हैं या छुपे हुए हैं या खामोश हैं या पार्टी छोड़ चुके हैं। इस वक्त वकला ने मुकम्मल तौर पर पार्टी पर अपनी गिरफ्त मजबूत की हुई है और वकला में भी अब दो धड़े हमें नजर आ रहे हैं जो इमरान खान साहब के केसेस को देख भी रहे हैं। एक धड़ा कहता है जी कि हमारी खान साहब से मुलाकात हुई और मुलाकात के अंदर जब हमने सारे सिनेरियोज खान साहब के साथ डिस्कस किए तो खान साहब ने हमें कहा कि आप इंटर पार्टी इलेक्शंस करवाएं और इंटर पार्टी इलेक्शंस में खान साहब ने बैरिस्टर गौहर खान साहब को आगे किया कि मेरी तरफ से ही इज द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा, दूसरा ग्रुप ये कहता है कि हमारी भी खान साहब से मुलाकात हुई, हमने भी खान साहब से जब ये सारी चीजें डिस्कस की और हमने बताया कि जो लोग आपसे पहले मुलाकात करके गए हैं वो ये सारी बात कर रहे हैं, तो खान साहब ने लतीफ खोसा साहब से कहा, ये नईम हैदर पंजोता साहब ने वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम के अंदर इंकशाफ किया है कि खान साहब ने खुद कहा खोसा साहब को कि आप बाहर जाकर पोजीशन क्लैरिफाई करें। अब लतीफ खोसा साहब ने कल क्लैरिफाई किया, उन्होंने कहा जी कि खान साहब से बात हुई है, खान साहब ही पार्टी के चेयरमैन है, हम इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने जा रहे हैं और इमरान खान ही तहरीक इंसाफ के चेयरमैन रहेंगे। अब खोसा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के थोड़ी देर बाद खबरें आती हैं कि बैरिस्टर अली जफ़र साहब जो तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रुकन हैं, इस वक्त सेनेट के मेंबर हैं, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के दौर में नहीं, वो इंटरिम सेटअप में लॉ मिनिस्टर रहे हुए। तो बैरिस्टर अली जफ़र साहब ये कहते हैं कि उनकी जो खान साहब से मुलाकात हुई है इसके बाद अब उन्होंने गौहर साहब को आगे किया और उन्होंने कहा जी कि हम 2 तारीख को यानी हफ्ते के रोज़ पार्टी के इलेक्शंस करवाने जा रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर एक तो चले खान साहब ने इलेक्शन लड़ना था या नहीं लड़ना था, एक सेपरेट डिबेट है, हम इस वीलॉग में उस डिबेट पे नहीं जाते क्योंकि हमारी खुद डायरेक्टली खान साहब से कोई मुलाकात नहीं है। एग्जैक्टली खान साहब ने क्या वर्जन दिया वो हम आपको नहीं बता सकते, जो दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं वर्जन वो हमने आपके सामने रख दिया। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या 2 तारीख को जो इंतखाबात होंगे उन इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ में की जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो जाएंगी या उनमें कमी आएगी? इलेक्शन कमीशन बैट का सिंबल तहरीक इंसाफ को देगा, इसको विड्रॉ नहीं करेगा? उसकी बड़ी एक इंपॉर्टेंट वजह है, तहरीक इंसाफ का जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पार्टी का आइन है, वो ये कहता है कि पार्टी इंटर पार्टी इलेक्शंस ग्रास रूट लेवल से शुरू करेगी, यानी गालिबन मरकज से इसका आगाज होगा, उसके बाद तहसील्स, फिर डिस्ट्रिक्ट्स, फिर डिविजन्स, फिर प्रोविंशियल इलेक्शन होगा, उसके बाद नेशनल और चेयरमैन का इलेक्शन, जो कह लें कि मरकजी कैबिनेट है वो उसके बाद उसका इलेक्शन होगा। तो अब ये जो 2 तारीख को इलेक्शन है, इतने कम टाइम के अंदर, एक तो इलेक्शन कमीशन ने टाइम बहुत कम दिया, अगर ये 2 तारीख को इलेक्शन करवाते हैं और 2 तारीख का इलेक्शन पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं होता, अगर तो पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होता है तो लग रहा है कि चीज़ें आसान है, मतलब ठीक है, फिर एज एन इस स्पेसिफिक इशू में तो तहरीक इंसाफ की जान छूट जाएगी। लेकिन इन केस पार्टी इलेक्शंस जो है वो पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं होते, तो मैंने आज अपने प्रोग्राम के अंदर जस्टिस शाइक उस्मानी साहब से भी ये सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन तो देखेगा, पूछ भी सकता है कि आपने क्यों पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शंस नहीं करवाए, तो वो विड्रॉ कर सकते हैं, तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी सिंबल है वो विड्रॉ हो सकता है। तो अब जस्टिस साहब की इस स्टेटमेंट के बाद लग तो रहा है कि तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में कमी नहीं आ रही, क्योंकि 2 तारीख को इतने शॉर्ट पीरियड में पूरे मुल्क के अंदर ग्रास रूट लेवल से इलेक्शंस करवाना तो वैसे ही नामुमकिन है, 20 दिनों में भी करवाना नामुमकिन था। लेकिन अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन कैसे इसको देखता है, क्या इस चीज़ को नोटिस में लाता है और ये वाक़तन वजह बनता है जिसके बाद अल्टीमेटली तहरीक इंसाफ से बल्ले का सिंबल वापस हो जाए।
या इसके बाद तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में कमी आ जाएगी। यह अब आने वाला वक्त डिसाइड करेगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।